हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11 फिजिक्स में बच्चों चैप्टर सेकेंड चल रहा है सरल रेखा में गति, और ग्राफी विधि से हम गति का प्रथम समीकरण देखेंगे। बहुत ही सिंपल होता है। गति का प्रथम समीकरण है क्या बच्चों, जैसे आप लोग पढ़ते थे 9th क्लास में v बराबर u प्लस ct, जहां u आपका क्या होता है प्रारंभिक वेग और v आपका क्या होता है बच्चों अंतिम वेग। लेकिन यहां पर जब आप 11th क्लास में आते हैं तो आपको मिल जाता है कि v नॉट प्लस एटी इक्वल आपका v हो जाता है। ठीक है, यानी v बराबर v नॉट प्लस एटी, या आपको ऐसा भी देखने को मिल जाएगा v बराबर u प्लस एटी। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं u क्या है और v क्या है। भाई u जो होता है प्रारंभिक वेग, यहां पर v नॉट प्रारंभिक वेग लेके चलते हैं। जो आपका स्मॉल a होता है त्वरण होता है, और t होता है जो समय होता है। अब ग्राफी विधि से गति का प्रथम समीकरण हम बात करेंगे। जैसे इसके पहले मैंने ग्राफी विधि से एक संबंध बताया था बच्चों कि जैसे आप लोग थ्योरम पढ़े होंगे जो कि आपका ढाल बताता है v बराबर tan थीटा, वो होता है स्थित समय ग्राफ। क्या होता है? स्थित समय ग्राफ। बिल्कुल सिमिलर है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु, जैसे t बराबर आपका 0 है। t बराबर 0 का मतलब प्रारंभिक स्थिति में, प्रारंभिक स्थिति में कोई भी वस्तु अपने मूल बिंदु पर होगा। मान के चलते हैं कि t आपका 0 है, t आपका 0 है ना, t 0 है, मतलब टाइम जो है वो 0 है। तब वेग कितना होगा? v नॉट, यानी v 0 है ना। और बच्चों जैसे ही समय आगे बढ़ेगा तो वेग कितना हो जाता है? v हो जाता है। मतलब जैसे जैसे समय बढ़ते जाता है वैसे वैसे वेग बढ़ते जाता है। अब देखो यहां पर ग्राफ में ये समझना है कि मान लीजिए a बिंदु है, यहां पर a बिंदु का मतलब प्रारंभ में जो समय का वेग था v नॉट है, और जैसे जैसे समय बढ़ेगा बच्चों वैसे वैसे वेग भी क्या होता बढ़ते जाता है। ये वेग है और ये समय है, ये समय को रिप्रेजेंट करता है। ये t आपका समय है। जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे वेग भी बढ़ता है, इसलिए ग्राफ इस तरीके से बताया गया है। अब आपको फिर से समझ में नहीं आएगा तो एक अलग तरीके से ग्राफ बता देता हूं। जैसे मैं कहता हूं बच्चों ये समय है, ठीक है, वेग में परिवर्तन हो रहा है। जैसे टाइम आपका हो गया, टाइम 1 है, 1 सेकेंड है, फिर 2 सेकेंड है, फिर 3 सेकेंड है, 4 सेकेंड है, 5 सेकेंड है, 6 सेकेंड है, 7 सेकेंड, ये मिनट भी है। मान लो ये 10, फिर वेग 20, फिर 30, 40, 50। तो जैसे से मान लीजिए 1 सेकेंड में यहां तक गया तो ये लो भैया, फिर 2 सेकेंड में यहां तक गया, 3 सेकेंड में आगे बढ़ गया, 4 सेकेंड में, इसको आगे बढ़ाएंगे बच्चों तो एक ग्राफ बन जाएगा। यही क्रम है, जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे वेग बढ़ता है। तो यहां पर आपका देख सकते हैं एक ग्राफ बनाया गया है बच्चों। ये पूरा का पूरा ग्राफ है। जो एक्स अक्ष ये बताता है समय और वाई अक्ष आपको बताता है वेग। प्रारंभ में मान के चलते हैं v नॉट इसका प्रारंभिक वेग है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है तो अंतिम वेग v हो जाता है। अंतिम वेग क्या हो जाता है? v हो जाता है। तो ग्राफ खींचे कुछ इस प्रकार से, तो ये आपका पूरा का पूरा बच्चों, ये तो हम मिला देते हैं कि यहां से यहां तक e को b से मिला दिए, a को c से मिला दिए, बाकी ये ग्राफ ओरिजिनल ग्राफ होता है। अब यहां से जैसे मान लीजिए प्रारंभिक वेग v नॉट था और बाद में वेग कितना हो गया? v हो गया। तो डिफरेंस कितना हो गया वेग का? यानी प्रारंभ में से अंतिम में से प्रारंभ को घटा देंगे तो ये आपका BC का मान आ जाएगा सिंपल तरीके से। तो हम मान के चलते हैं कि कोई वस्तु प्रारंभिक वेग v नॉट से गतिमान है, जिसका एक समान त्वरण, त्वरण बच्चों यानी वेग में परिवर्तन, त्वरण कितना है? स्मॉल a है। एक समान त्वरित गति से जब गति करता है बच्चों तो t समय पश्चात, यहां से यहां तक t समय लगा, यानी O से D तक में t समय है। कहने का मतलब यहां से यहां तक में वेग कितना हो गया? v हो गया, क्योंकि यहां तक पहुंच गए ना। जैसे t समय यहां तक में t समय है, यहां से यहां तक में t समय है, तो बच्चों वेग कहां पर पहुंच गया? यहां तक। तो इसको आगे बढ़ाएंगे, यानी t समय में वेग यहां पर है। अब आपको लगेगा वेग यहां कहां से आ गया? वेग तो इसको बता रहे हो। अरे भाई वही चीज है, ग्राफ में क्या होता है, जहां पे टाइम होता है और जहां पे वेग होता है उन दोनों को मिलाते हैं। जैसे इसको हमने कहा कि वेग यहां पर पहुंचा, t समय पर इस बिंदु पर वेग है, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो ये हो गया, फिर इसका ढाल हो जाता है, ये चीज है। तो t समय पश्चात वेग v हो जाता है। तो टाइम जब 0 था बच्चों तो उसका संगत जो वेग है वो v नॉट है, और t समय पश्चात वेग कितना हो जाता है? v हो जाता है। हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया a v c d है ना, e, और ये आपका o हो गया। तो अब जैसे हमने कहा कि o से d का जो आपका टाइम है t है, तो a से c का भी t होगा बच्चों, सिंपल है। फिर मैंने कहा कि यहां से यहां तक वेग में डिफरेंस v माइनस v नॉट है, तो bc का भी v माइनस v नॉट हो जाएगा। अब आपको सिंपल एक सूत्र लगाना है कि भाई त्वरण कहलाता क्या है? वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं? त्वरण कहते हैं। समय के साथ कितना वेग बदलता है, तो ग्राफ से लेकर चलेंगे।
तो फिलहाल यहां पर आप लोग थोड़ा सा ग्राफ से मैच कर लो, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे सर कहां कहां से लिख दिए। कि भाई यहां पे जो ग्राफ है बच्चों, यहां पर जो आपका ओ ए है, देखो ओ से ए तक भी नॉट है, चाहे हम सी से डी करते वो भी आपका भी नॉट होता, ठीक है। सी से डी करते या ओ ए करते, क्योंकि हम जब द्वितीय समीकरण करेंगे तो फिर वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो ओ ए और सी डी आपका भी नॉट है। हम बात करें कि ओ ई तो भी है बच्चों, ओ से ई भी है, बी से डी ये भी आपका भी होगा। चाहे ओ से ई की बात करें चाहे बी से डी की बात करें, आपका भी ही होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बी सी, बी माइनस बी नॉट हो जाएगा, और चाहे हम ए ई की बात करते हो यही चीज आता, ठीक। चलो कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक क्लियर है बच्चों। आगे हम चलते हैं। यहां पर लिखना है कि एक समान त्वरित गति के लिए त्वरण, एक समान, यहां पर लिख लो एक समान त्वरित गति के लिए, एक समान त्वरित गति के लिए, एक समान त्वरित गति के लिए त्वरण ए जो है बच्चों भी माइनस टी ग्राफ की प्रवणता है, यानी भी और टी के बीच का ग्राफ की प्रवणता है, अब माइनस नहीं है वो, मतलब आपका वेग और समय का जो है प्रवणता है बच्चों, वेग और समय के बीच का क्या है, प्रवणता है। आगे चलते हैं। अब यहां पर आप लोग लगाना कि ए जो है बच्चों वो रिप्रेजेंट करता है, जो प्रवणता होता है वो ढाल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे tan थीटा यहां पे लगाएंगे तो लंब बटे आधार होता है, ठीक है। तो यहां पर त्वरण आपका हो जाएगा BC बटा AC, ठीक है, BC बटा AC हो जाएगा, BC बटा AC हो जाएगा। अब इसको आप अपने भाषा में भी लिख सकते हो कि वेग में परिवर्तन की दर, तो वेग में कितना बदलाव हुआ, v माइनस भी नॉट, ये वेग में परिवर्तन हुआ। समय कितना लगा, t बच्चों, ये लो। आप अपने भी भाषा में लिख सकते हो कि त्वरण होता है क्या, वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं, सिंपल तरीके से। पक्षांतर करेंगे बच्चों तो आपको हो जाएगा AT, क्या हो जाएगा AT बराबर v माइनस भी नॉट। अब यहां से हम पक्षांतर कर दें तो ये माइनस वाला इधर आ जाएगा प्लस, भी नॉट प्लस AT बराबर भी, यानी कुल मिलाकर v बराबर भी नॉट प्लस AT हो गया, बस सिंपल है। ये लो भाई आ गया आपका, ठीक है, गति का प्रथम समीकरण। ग्राफी बीज से गति का प्रथम समीकरण सिंपल है, थोड़ा सा इसको माना लिखना पड़ता है भाई, डिटेल्स में आपको लिखना ही पड़ेगा, इतना नहीं लिखोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, नंबर आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए इतना लिखना पड़ेगा हर समीकरण में, चाहे प्रथम समीकरण लें, चाहे द्वितीय समीकरण लें, चाहे तृतीय समीकरण, तीनों समीकरण में आपको इतना लेकर चलना ही पड़ेगा। इस समय के साथ वेग में बदलाव है, जैसे जैसे समय बढ़ता है वेग बदलते जाता है, इसको हमने आगे मिला दिया तो एक चतुर्भुज बन जाता है, सिंपल है। ओके, छोटा सा वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर कर दे। जिसको नोट्स लेना है तो कांटेक्ट नंबर लिख लें 9685 29 91 49, ये मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों, व्हाट्सअप कर सकते हैं, डिटेल दे सकते हैं, जानकारी यहाँ पे मिल जाएगा। पूरा नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आपको ऑल चैप्टर प्रोवाइड किए जाते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।